मुसलसल तीसरी बार सिंध के वज़ीर आला मुंतखब होने वाले सैयद मुराद अली शाह से मिलने डिफेंस कराची में उनकी रिहाइशगाह पहुंचे। बाहर आकर खुद इस्तकबाल किया। घर के तय खाने में अपना सब ऑफिस भी बनाया हुआ है। आप वज़ीर आला हाउस में रिहाइश पजीर होने की बजाय अपनी निजी रिहाइशगाह में रहते हैं, क्या ये ज़्यादा आरामदेह और महफूज है? ज़्यादा आरामदेह तो है, और मैं अपने घर में अपने आप को महफूज ही समझता हूँ। मैं पिछले टर्म में चीफ मिनिस्टर हाउस में भी रहा हूँ, लेकिन इस दफ़े एक तो मेरी फैमिली ने कहा कि जी हम बार बार शिफ्ट नहीं होंगे, आप हर 4-5 साल बाद एक जगह से दूसरी जगह जाते और अपने घर पे रहना ही मुनासिब है। तो मैं अपने आप को मैं आपको बता सकता हूँ कि आराम यहाँ ज़्यादा बेहतर आता है। वहाँ क्या प्रॉब्लम से? प्रॉब्लम कोई नहीं है, इसलिए कि कनेक्टेड तो हर वक्त हैं। यहाँ पे भी चीफ मिनिस्टर हाउस की जो एक्सचेंज के कनेक्शन वो मौजूद हैं, तो आप 24 घंटे, इसलिए कि ये नौकरी ऐसी है कि 24 घंटे आपको अवेलेबल होना। तो ये घर कब बनाया आपने? ये घर मैंने बनाया 2006 में। एक घर छोड़ के पीछे जो घर है मेरे वालिद साहब का घर है, और इस इलाके में हमें 50 साल हो गए। 1974 में हम इधर आए थे, और मेरा समझे बचपन सारी उम्र ही इधर ही गुजरा है। आपके वालिद साहब भी वज़ीर आला, आप भी वज़ीर आला, ये दोनों की तस्वीर तारीख़ी तस्वीर है। क्या कौन कौन सी ख़ास तस्वीर? मैं आपको बताऊं, बिल्कुल ये एक हिस्ट्री और लेगेसी है हमारे ख़ानदान की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ। ऊपर जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये मरहूम मोहतरमा बेगम मसरूर शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की है, और ये भुट्टो साहब की शहादत के बाद की तस्वीर है। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, जब शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो पहली बार सिंध के दौरे पे निकली थी, तो ये मेरे वालिद साहब के साथ उनकी तस्वीर है। और ये भुट्टो साहब के साथ में आगा दुरानी साहब है, आगा सिराज दुरानी साहब के वालिद। इधर अगर आप देखें तो ये मेरे वालिद साहब की ओत लेते में तस्वीर है, फिर मेरी तस्वीर है चीफ मिनिस्टर को ओत लेते हुए प्रिंस करीम आगा खान के साथ गोरी फिरके। बिल्कुल। और अगर आप देखेंगे, मैंने ख़ास तौर पे प्रिंस करीम आगा खान से रिक्वेस्ट की थी कि मैं उसी जगह पे तस्वीर खिंचवाना चाहूँगा जहाँ पे मेरी वालिद ने खिंचवाई थी। और उन्होंने कहा था यहाँ पे बोरी कम्युनिटी के जो पीर हैं, ऊपर जब बुरहानुद्दीन थे मरहूम, वो मेरे वालिद साहब के ज़माने में आए थे कराची, और अभी सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन कई बार कराची आ चुके हैं मेरी चीफ मिनिस्टर के दौर में। और ख़ास तौर पे कुछ दिनों पहले जब मुहर्रम में आए थे इधर, तो 46,000 फॉरेनर कराची आया था, और उसमें से 8,000 से ज़्यादा हिंदुस्तानी शहरी थे। और अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अमन व अमान से, बड़े अच्छी तरीके से उनका ट्रिप हुआ। सुना है बड़े फॉरेन एक्सचेंज भी बड़ा आया था, $300 मिलियन के करीब, जो हमें स्टेट बैंक ने बताया कि फॉरेन एक्सचेंज आया है। मेरी तारीख़ी तस्वीर शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के साथ, ये दुबई में तस्वीर है। बिलावल साहब घर पे तशरीफ़ लाए थे। ये मुझे बताएं कि मोहतरमा को, आसिफ जरदारी को, बिलावल साहब को, आप तीनों को ही पसंद रहे, क्या ख़ास बात है? नहीं, उनकी मेहरबानी है। और शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के साथ मैंने काफ़ी अरसा, जब वो बाहर थी जलावतनी में, तो काफ़ी टाइम गुजारा। वो मुझे अक्सर, मैं बाहर था मुल्क के उस वक्त, तो मेरे वालिद साहब को कहती थी और वो मुझे बुला लिया करते थे, और मैंने उनको ड्राइव किया है कई जगह पे। बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग्स में भी मैं उनके साथ रहा हूँ। नहीं, लेकिन क्या ख़ास समझते हैं वजह? वफ़ादारी है मेरा ख्याल है, आपकी काबिलियत है? नहीं, वो काबिलियत तो देखते हैं। वफ़ादारी ज़रूर पार्टी के साथ है, और कोशिश करते हैं कि हम हमेशा, मेरे वालिद साहब का भी ये था और मेरा भी, कि जो भरोसा उन्होंने किया है उस पर पूरा उतरे। नाश्ते की टेबल पर आए। घर से रवाना हुए।
शाह साहब, आप शायद पाकिस्तान के सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे वज़ीर आला हैं। आप क्या क्या पढ़े हैं आप? मैंने जी अपनी तालीम यहाँ कराची में, वैसे शुरू तो मैंने हैदराबाद से किया था, सेंट बोनावेंचर स्कूल होता था, वहाँ किंडरगार्टन पढ़ा था। फिर मैं कराची में एक स्कूल था, ब्रुकलिन प्राइवेट स्कूल, वहाँ 4 साल पढ़ा। फिर मैं सेंट पैट्रिक्स हाई स्कूल, डीजे गवर्नमेंट साइंस कॉलेज, एनईडी यूनिवर्सिटी से मैंने इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन की थी। उसके बाद मैं बाहर चला गया। किस जगह बाहर चले गए? स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी है कैलिफोर्निया में, वहाँ पे मैंने पहला मास्टर्स किया था स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में, सिविल इंजीनियरिंग की ब्रांच है। और उसके बाद दोबारा फिर आके मैंने नौकरी की। मैंने वापडा में भी सर्व किया, मैंने हैदराबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी में उससे पहले काम किया था, कराची फिशरीज हार्बर अथॉरिटी में प्रोजेक्ट डायरेक्टर था। फिर मैं एक और मास्टर्स करने, मुझे स्कॉलरशिप मिल गई थी, तो मैं चला गया था दोबारा स्टैनफोर्ड। एक डिग्री है, उस वक्त उसे कहते थे इंजीनियरिंग इकोनॉमिक सिस्टम्स, अब नाम है उसका मैनेजमेंट साइंस एंड इंजीनियरिंग। उसमें ज़्यादा फोकस मैंने फिर फाइनेंस साइड पे किया। ये दोनों स्टैनफोर्ड से लिए? दोनों स्टैनफोर्ड से डिग्रीज की थी। और उसके बाद मैंने वापस आके कुवैत चला गया था। कुवैत में मैंने गल्फ इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन है, जो जीसीसी कंट्रीज़ का के इश्तराक से बनी हुई एक इन्वेस्टमेंट बैंक, जैसे वर्ल्ड बैंक दुनिया की, वो जीसीसी कंट्रीज़ की, लेकिन कॉर्पोरेट साइड पे। वहाँ पे मैंने 3-3.5 साल काम किया। फिर अमेरिका में मैं हाईटेक इंडस्ट्री जो है, स्टार्टअप में एक काम किया था अपने दोस्त के साथ। और उसी दौरान फिर सियासत में आ गया उसके बाद 2002 में। अपने वालिद साहब की आपको क्या याद है, सैयद अब्दुल्ला शाह साहब की, और उनकी क्या ख़ास चीज़ है जो आप फॉलो करते हैं? सबसे पहले तो जिस तरीके से उन्होंने मेरे वालिदा ने, मेरे वालिद ने परवरिश की है सारे फैमिली की। हम 7 बहन भाई हैं। मेरी 3 बहनें डॉक्टर्स हैं, चौथी बहन ने MBA किया हुआ है। मेरी जो सबसे छोटी बहन है उसने भी इस वक्त काम कर रही है, और उसको सितारा इम्तियाज़ भी मिला है। फिर मेरा छोटा भाई है, वो वर्ल्ड बैंक में पिछले 22 साल से, इस वक्त सबसे सीनियर पाकिस्तानी है वर्ल्ड बैंक। क्या नाम है उनका? सज्जाद अली शाह। तो परवरिश जो हमारे वालिदैन की हमारी हुई है जिस तरीके से, कभी भी मेरे वालिद मिनिस्टर रहे हैं, फिर स्पीकर रहे हैं सिंध असम्बली के, उसके बाद चीफ मिनिस्टर रहे हैं, लेकिन कभी भी उन्होंने ऐसा हमें नहीं कहा कि आप कोई अलग तरीके से रहें। उन्होंने कहा अपनी मेहनत करो। और फिर मैंने उनकी चीफ मिनिस्ट्री का टाइम देखा, एक बड़ा मुश्किल टाइम था, और जो उनकी साबित कदमी थी, वफादारी थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, उसकी लीडरशिप से, उससे बहुत कुछ सीखा। और उन्हीं के कहने पे मैं आपको बता दूं कि जब 2002 में इलेक्शन हो रहे थे, वो जला वतन थे, वापस आ नहीं सक रहे थे, तो उन्होंने मुझे और मेरे छोटे भाई से कहा कि मैं चाहूँगा कि आप में से कोई एक जाके सियासत करे अगर आपकी मर्ज़ी हो। और मैंने कहा नहीं, बड़ा मैं हूँ तो मैं जाता हूँ। छोटा भाई उस वक्त वर्ल्ड बैंक में नौकरी कर रहा था और अच्छी तरक्की कर रहा था। मैं 2002 में आ गया और उन्हीं की बताई हुई असूलों पे, उन्हीं की सिखाई हुई चीज़ों पे अमल कर रहा हूँ, और देखें अल्लाह ताला ने बड़ी मेहरबानी की है, कामयाबी दी है। शाह साहब, ना कोई आपके वो हॉर्न बज रहे हैं, ना आपने बाइक आगे चल रहे हैं, तो क्या प्रोटोकॉल अपना काम किया हुआ है? मैं ये तो फिर भी इसलिए कि एक रूटीन, सुबह मैं दफ्तर से घर जाता हूँ और रात को वापस आता हूँ, तो कुछ ना कुछ रखता हूँ। अगर मैं शाम को निकलता हूँ किसी दोस्त के पास या कहीं अपने प्राइवेट ऑफिशियल फंक्शंस में, तो फिर भी ज़रूरत पड़ जाती है, तो मैं कोशिश यही करता हूँ। और मेरा ख्याल है 70-80% मेरी ट्रैवल एक गाड़ी में ड्राइवर के साथ होती है। आज देखिए, चीफ मिनिस्टर की शान तो ताम झाम, हूटर, मोटर बाइक, उसका कभी शौक नहीं रहा, कभी शौक नहीं रहा। बल्कि मुझे थोड़ी सी परेशानी होती है वो हूटर्स बजा के, और लोगों को जब हटाने की बात करते हैं तो मैं कहता हूँ कि जी, लोग तो हमें कोई अच्छी अल्फाज में तो नहीं याद करेंगे जब उनको आगे पुलिस वाला
एक मोबाइल में बैठा हुआ उनको हटा रहा होगा सामने से।